अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिशार तलीबाट, आपका टीचर। लैंग्वेज सर्ट B1 की वीडियोस बन रही हैं, आपसे बात हो रही है, आपको सिखाया जा रहा है कि लैंग्वेज सर्ट में आपने किस तरह से इसको जो इसके पेपर्स हैं उनको कैसे आप हल करेंगे। इससे पहले लिसनिंग के जो पेपर्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि लिसनिंग के जो टेस्ट हैं वो कैसे करते हैं, सवालात कैसे आएंगे, उनके जवाबात कैसे देने हैं। रीडिंग के भी आलमोस्ट 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं, या एक रह गया वो भी कर लेंगे। इसी तरह चलते आएंगे। B1 हमारी प्रायोरिटी फर्स्ट इसलिए है वीडियोस में क्योंकि अभी यूके का जो चल रहा है वर्क परमिट, और इसमें B1 की डिमांड ज़्यादा है और मेरी कोशिश ये है कि सबसे पहले B1 की जो है वीडियोस मुकम्मल कर ली जाए। आज B1 की जो राइटिंग है उसके बारे में बात करेंगे। राइटिंग टास्क को कैसे किया जाता है, इससे पहले 3 मॉड्यूल्स हम कर चुके हैं। तो B1 लैंग्वेज सर्ट में जो राइटिंग है इसमें भी 2 टास्क होते हैं। आइट्स में जिस तरह 2 टास्क होते हैं, एक आपने लेटर लिखना होता है, एक ऐसे लिखना होता है। इसमें आपने दोनों ही लेटर लिखने होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे आपने लेटर लिखने होते हैं। ये इसका आप कह लें कि एक आपका ऑफिशियल लेटर होगा और एक अनऑफिशियल लेटर होगा। तो वो देखते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा पहला। टास्क 1 है जो है राइटिंग का लैंग्वेज सर्ट में, वो है राइटिंग पार्ट 1। रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर, राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर टू एंटर द कंपटीशन। अब ये एक लेटर हमने लिखना न्यूज़पेपर को, इसी तरह किसी कंपनी को हो सकता है, किसी और अदारे को हो सकता है। आमतौर पर ये न्यूज़पेपर में आता है। एक तो ये होगा लेटर इस तरह का। दूसरा जो लेटर आएगा वो किसी दोस्त को हो सकता है, वालिद को हो सकता है, बहन भाई को। इस तरह से आपने लेटर लिखना है। तो ये जो पहला लेटर है इसमें आपको उन्होंने ये अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसमें एक ये आया हॉलीडे कंपटीशन, एक इश्तिहार आया न्यूज़पेपर में। अब उस इश्तिहार में लिखा हुआ है वी हैव अ न्यू कंपटीशन, द लकी विनर विल गेट फ्री टिकट्स फॉर 2 पीपल टू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये कंपटीशन वो कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, एक मुकाबला होगा। तो इसमें जो भी जो लकी विनर होगा, जो भी खुशकिस्मत विनर है, वो 2 टिकटें हासिल करेगा। दुनिया में वो कहीं भी जा सकता है, उसकी चॉइस होगी। अगर वो जीत जाता है वो यूके चला जाए, यूएसए चला जाए, दुबई, जहाँ भी वो घूमना चाहता है वो जाए, 2 टिकटें उसे मिलेंगी। ऑल यू हैव टू डू टू एंटर, आपने इंटर होने के लिए क्या करना है, इज टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। आपने न्यूज़ एडिटर को लेटर लिखना है। गुड लक एवरीबॉडी। अब ये उन्होंने आपको बता दिया है कि आपने करना क्या है। अब नीचे लिखा हुआ है से, आपने ये बोलना क्या है इसमें, लिखना क्या है। वेयर यू वांट टू गो, सबसे पहले आपने बताना है कि आपने जाना कहाँ है। हु यू विल टेक विद यू, आप किसको साथ लेके जाएंगे। देखिए ना, 2 टिकटें, एक टिकट तो आपके लिए, एक जिसको आप साथ लेके जा रहे हैं वो आपका बहन भाई दोस्त कोई भी हो सकता है। वाई यू वॉन्ट टू गो देयर, आप वहाँ जाना क्यों चाहते हैं। बस आपने ये 3 पॉइंट्स टच करने हैं। लैंग्वेज सर्च में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब फेल होने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आपसे जो पूछा जाता है आप उससे बहुत ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं, या उससे बहुत कम बताना शुरू करते हैं। तो लैंग्वेज सर्च में ये बड़ा मसला है, वो बड़ा चेक करते हैं कि आप किस तरह से इसको कर रहे हैं। अब लेटर लिखने का तरीका क्या। B1 आपका लेवल है, इसमें कोई आपको हार्ड वोकेबलरी नहीं चाहिए होती। आम जो स्पोकन इंग्लिश बोली जाती है, अगर उसमें आप लिखते हैं चीज़ें, जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं, और अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपका ये बड़े अच्छे तरीके से आपका ये टास्क कंप्लीट हो जाता है। अगर आप की इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप चाह रहे हैं कि आप अपना रोब झाड़ें वोकेबलरी से, और ग्रामर आपकी ठीक नहीं है, तो वो नेगेटिव मार्किंग में आएगी। अब यहाँ वो कह रहा है राइट बिटवीन 70 टू 100 वर्ड्स। अब 70 से 100 वर्ड्स लिखना है इसके दरमियान। 100 से ऊपर ना जाइएगा, कोशिश कीजिएगा 70 और 80 90 तक आपके या जो बात है वो कंप्लीट हो जाए। अब लेटर लिखने का तरीका क्या है, यहाँ मैं नोट पैड खोल लेता हूँ ताकि साथ साथ मैं लिख भी सकूं। अब क्योंकि मैंने ये लिखा नहीं कभी ये टास्क, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए कि जो भी मैं लिख सकता हूं। अब ये जो ऊपर ये चीज़ दी हुई है हॉलीडे कंपटीशन, वी हैव न्यू कंपटीशन, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके साथ अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं है।
हमने इसको छोड़ देना है। हमने ये देखना है से वाला, लेकिन यहाँ हमने ये देखना है कि लिखना है किसको। ऑल यू हैव टू डू इंटर इज टू राइट अ लेटर टू एडिटर। आपने एडिटर को इसमें शामिल होने के लिए कंपटीशन में एडिटर को खत लिखना है। जब हमने खत लिखना है एडिटर को तो हम यहाँ लिखेंगे टू द एडिटर। ठीक है, यहाँ हम डॉट लगा लेते हैं। अब नीचे वेयर यू से वेयर यू वांट टू गो। अब सबसे पहले यहाँ उससे बात करें, सर I have read an advertisement in a newspaper about the competition that is going to held soon। अब आपके अपने अल्फाज हैं, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका आइडिया ना मैंने इस पे सोचा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। से आई हैव रेड एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर अबाउट द कंपटीशन दैट इज गोइंग टू हेल्ड। कि मैंने जो एडवर्टाइजमेंट के मतलब पढ़ा है, एक जो कंपटीशन है उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है, जो कंपटीशन मुनक्कद होने जा रहा है। Sir, I have read an advertisement in a newspaper about the competition that is going to held, and I want to join it। और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ज्वाइन करूँ, इसमें शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ आप इसको छोड़ दें जी, ये लाइन काफ़ी है। वेयर यू वांट टू गो। अब सर आगे आप लिखें इफ आई वॉन या if I win the competition, क्योंकि आपका यहाँ उन्होंने सीधा सीधा पूछा हुआ where you want to go, तो आप कहते हैं if I win the competition I would like to go to दुबई। अब दुबई लिख दिया मैंने, आप साउथ अफ्रीका लिख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इफ आई विन द कंपटीशन आई वुड लाइक टू गो टू दुबई टू सी इट्स ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस। अब ये अट्रैक्शंस होती हैं, वो जो जगह होती हैं जो खूबसूरत होती हैं, जहाँ यहाँ तरीही मकामात होते हैं जहाँ लोग जाते हैं, वो सारी चीज़ों को अट्रैक्शंस ही बोला जाता है। इफ़ आई विन द कंपटीशन आई वुड लाइक टू गो टू दुबई टू सी इट्स ब्यूटीफुल अट्रैक्शन। अब साथ में थोड़े से अल्फाज ज़्यादा करने के लिए आप कह सकते हैं इट वॉज माई ड्रीम सिंस माई चाइल्डहुड। ये बचपन से ही मेरा ख्वाब था। एंड नाउ आगे लिखे जी आई होप इट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय यू। अब मुझे ये पूरा होता नजर आ रहा है आपकी वजह से, आप इसे पूरा करेंगे। अब आगे जो टास्क आपका हु यू विल टेक विद यू, यहाँ ये यहाँ तक हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आगे आप इसके लिख सकते हैं अब मैंने भी सोच के लिखना है बिकॉज यहाँ आप बिकॉज से बात शुरू चलो कर लेते हैं बात। बिकॉज आई हैव 2 tickets I will take my friend with me to Dubai because he has not seen anything like that in his, या आप हर लिख सकते हैं in his whole life। I want him to have the greatest experience of life with me। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ज़िंदगी का अजीम तरीन बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है उसे हासिल हो। अब मैं यहाँ बड़ा मोहतात होकर ये चीज़ें लिख रहा हूँ। एक तो इंग्लिश बड़ी सादी सी आप देख रहे हैं,
और दूसरा ये मुहतात होकर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ तक कि शायद ये 70-80 तो वर्ड्स बन गए होंगे। अब हमने क्योंकि 100 से आगे नहीं जाना, वाई यू वांट टू गो देयर ये हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब इसमें एक दो और लाइन का आप इजाफा कर लें, ठीक है, ये मेरे लिए तो ये काफ़ी हो गया है। आप गिन लीजिएगा, आप एक दो और लाइन का इजाफा कर लीजिएगा अगर आप समझते हैं कि अल्फाज कम है। अब आपने अल्फाज गिनने हैं, जुमले नहीं गिनने। जिस तरह ये सर है, आई है, हैव, रेड, ये सारे अल्फाज हैं। ये देख लीजिएगा कि कितने बन रहे हैं। तो उस हिसाब से आपने 70 से 80-90 जो हैं ये काफ़ी होंगे। इसको बात को ख़त्म कर देना है। आगे आपने कुछ नहीं लिखना ना, आपने शुरू में लिखना है जिस तरह हम स्कूलों में लिखते थे एग्जामिनेशन हॉल ABC और XYZ, वो आपने नहीं लिखना। एंड पे भी कुछ नहीं लिखना, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा मसला है, आप समझते हैं जी लिखना चाहिए, तो आपने यहाँ लिख देना है योर सिंसियरली। बस इतना आप करके इसको छोड़ देंगे। अब इससे आगे आप कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ आपका लेटर ख़त्म हो जाता है। तो ये बात थी जो आपने राइटिंग टास्क में जिस तरह इसको करना है वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो राइटिंग टास्क आएंगे वो उनको कैसे करेंगे, अब इसका राइटिंग का पार्ट 2 है, उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बात की समझ आ गई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट्स कीजिएगा, कॉल्स वगैरह ना किया करें, मैसेज कर दिया करें। कॉल्स पे आपको जवाब नहीं मिल सकता क्योंकि मेरा जो है सेक्रेटरी आप कह लें कि उसके पास होता है, एम्प्लॉयज़ के पास ही नंबर होता है, मेरे पास नंबर नहीं होता। तो कोशिश करता हूँ कि जब भी आपके मैसेज आते हैं तो उनसे मैं सुन के तो आपको जवाब दे देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप मैसेज ही करें, कॉल्स ना करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।